रेखा फिल्मी दुनिया का वो नाम जो अभिनय जगत में अपनी छाप छोड़ रखी है। चुलबुली, शरारती, हास्य, गंभीर, रौद्र रूप सभी तरह के रोल में रेखा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अभिनेत्री रेखा का बॉलीवुड में एक लंबा सफ़र रहा है और उन्होंने लगभग 180 फिल्मों में काम किया है। अपने अद्भुत फैशन सेंस और ख़ुद को कैरी करने के अनोखे तरीके के साथ रेखा अपने समय की किसी भी अन्य अभिनेत्रियों से हमेशा एक कदम आगे थी। रेखा ने प्रेमिका, पत्नी, माँ और यहाँ तक कि दादी की भी भूमिका निभाई हैं। अपने समय के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना भी हैं। उनकी गज़ल गायन प्रतिभा भी मंत्रमुग्ध करने वाली। आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, यह सिर्फ एक गाना नहीं है, यह एक ऐसी बॉलीवुड क्वीन की कहानी है जो अपने लव लाइफ को लेकर हमेशा विवादों में रही हैं। रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन अभी भी अपने 60 के दशक में भी वह अकेली और अकेली हैं। यह और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड की खूबसूरत और दिलकश अदाकारा रेखा की कहानी है, जिन्होंने आज जहां हैं वहां तक पहुंचने के लिए एक लंबा संघर्ष किया। टीवी पत्रकार और लेखक यासर उस्मान ने रेखा द अनटोल्ड स्टोरी रेखा के जीवन पर एक जीवनी लिखी। बॉलीवुड में रेखा के पहले विवादित अफेयर में एक उस जमाने के सुपरस्टार जितेंद्र के साथ था। वह अपने आकस्मिक छेड़खानी और सह अभिनेत्री सितारों के साथ प्यार से बात करने के लिए जाने जाते हैं। रेखा और जितेंद्र ने साथ में कई फिल्में की हैं। रेखा जितेंद्र के साथ अपने रिश्तों को लेकर गंभीर थीं, लेकिन वह पहले से ही शादीशुदा थे और जब डेटिंग की अफवाहें सामने आईं तो रेखा को होम ब्रेकर के रूप में वर्गीकृत किया गया। रेखा के लिए यह रिश्ता नहीं, एक छोटी सी मुलाकात थी। किरण कुमार मशहूर खलनायक जीवन के बेटे हैं, जो उस समय बॉलीवुड के इंडस्ट्री पर राज करते थे। इससे पहले कि वह शुरू हो और लंबे समय तक चले, दोनों के रिश्ते शुरू होने से पहले ही छोड़ने का फैसला करते हैं। रेखा के चर्चित रिश्ते में एक अभिनेता विनोद मेहरा के साथ था। छोटे से और सीक्रेट वेडिंग सेरेमनी में शादी की थी, लेकिन यह शादी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। खबरों के अनुसार विनोद मेहरा की मां रेखा को अपने बेटे की पत्नी के रूप में कभी नहीं चाहती थी और इस तरह जब दोनों कोलकाता में उनसे मिलने गए तो उन्होंने उनका अपमान कर दिया। विनोद मेहरा चाहते थे कि मामला सुलझने तक वह वहीं रहें, लेकिन 2004 में सिमी ग्रेवाल के साथ एक साक्षात्कार में उनके साथ किसी भी तरह के वैवाहिक संबंध होने से इनकार किया। रेखा और अमिताभ का लव एंगल बॉलीवुड में सबसे चर्चित रोमांटिक रिश्ता है। अभिनेत्री ने समय समय पर अप्रत्यक्ष रूप बॉलीवुड के शहंशाह के लिए अपने प्यार को कबूल किया। रेखा और अमिताभ के साथ में पहली फिल्म दो अनजाने हैं। उन्हें यश चोपड़ा की सुपरहिट फिल्म सिलसिला में भी देखा गया था। इंडस्ट्री में रेखा और अमिताभ की कहानी बनने लगी तो अमिताभ की पत्नी जिया बच्चन ने उन्हें रेखा के साथ काम करने से रोक दिया। रेखा ने दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। जीवनी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के अनुसार मुकेश पहले से ही गंभीर डिप्रेशन से जूझ रहे थे। जब उनकी शादी हुई, मुकेश को अपने डिप्रेशन के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था
और बॉलीवुड में रेखा के अभिनय कैरियर से खुश नहीं थे। जब वे अलग हुए तो मुकेश और अधिक डिप्रेशन में चले गए और फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली। रेखा को मीडिया ने उन्हें ट्रायल पर रखा और उसे खलनायिका, नरभक्षी आदि कहा गया, लेकिन वह भूमिगत हो गई। कुछ समय बाद फिर से रानी बनकर उभरी। सालों बाद 80 के दशक में रेखा और संजय दत्त के अफेयर की अफवाह उड़ी। दोनों ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। यह भी अफवाह थी कि रेखा सिंदूर लगाती हैं, लेकिन सभी अफवाहें हमेशा अफवाह ही रहेगी, क्योंकि दोनों ने इस बात का खंडन किया था। 1996 में अक्षय कुमार एक फिल्म कर रहे थे, खिलाड़ियों के खिलाड़ी। रेखा फिल्म में मुख्य अभिनेत्री थी। अक्षय कुमार और रेखा के एक दूसरे के करीब आने की अफवाहें फैलने लगी। अक्षय उस समय पहले से ही एक लड़की रवीना टंडन के साथ थे और उनकी कहानी बॉलीवुड में घूम गई। उन्होंने जल्द ही चारों ओर फैल रहे सभी अफवाहों का खंडन किया। 22 जनवरी 1980 को नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी में, जहां अमिताभ, जया समेत बॉलीवुड इंडस्ट्री के लगभग सभी सितारे नीतू और ऋषि कपूर की खूबसूरत शादी को साक्षी बनने के लिए मौजूद थे। सफ़ेद साड़ी में रेखा ने कार्यक्रम स्थल पर सनसनीखेज एंट्री की। सभी लोग कानाफूसी करने लगे और यह खबर पूरे विवाह स्थल पर वायरल हो गई। मीडिया और सभी कैमरे ऋषि कपूर और नीतू सिंह की जगह रेखा की तरफ घूम गए। मीडिया ने पूछा कि आपने सिंदूर क्यों लगाया, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है। उन्होंने जवाब दिया, वह जहां से हैं वहां सिंदूर लगाना एक फैशन की तरह है। रिपोर्टों से यह कहा जाता है कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए एक सिंदूर लगाया था, क्योंकि वह उनसे बेहद प्यार करती थी। चूँकि वह पहले से ही शादीशुदा थे, उन दोनों ने दुनिया के सामने अपने प्यार को कभी स्वीकार नहीं किया। रेखा हमेशा की तरह जवान, शानदार और आकर्षक दिखती हैं। उन्होंने युगों तक फिल्म उद्योग पर राज किया और उनके काम की हमेशा सराहना की जाएगी, चाहे कितने भी सितारे आएं और जाएं, पर रेखा तो रेखा ही है।